बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास। आज हम चैप्टर 8 थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। फर्स्ट एमसीक्यूज है, हीट इज डिफाइंड एज। हीट की डेफिनेशन क्या है वो हमने बतानी है। तो हीट की बेसिकली जो डेफिनेशन होती है, टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स को हम हीट का नाम देते हैं। Heat is defined as the total kinetic energy of atoms or molecules of a substance. मॉलिक्यूल्स की टोटल काइनेटिक एनर्जी, उसको हम हीट का नाम देते हैं। तो बी ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, टेम्परेचर इज डिफाइंड एज। टेम्परेचर को कैसे डिफाइन किया जाता है? तो ये आपने डेफिनेशन पढ़ी हुई है, डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड टेम्परेचर। तो टेम्परेचर की डेफिनेशन के लिए सी ऑप्शन ठीक होगा। टेम्परेचर इज डिफाइंड एज डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, द नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर। नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर कितना होता है? वैसे तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। डिग्री सेंटीग्रेड में आपके पास जो वैल्यू गिवन है वो 98.6 है, तो ये ठीक नहीं है। 37 डिग्री सेंटीग्रेड को जब हम कन्वर्ट करते हैं फ़ारेनहाइट में तो वो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट आता है। इस वजह से इसका आंसर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। यानी कि 37 डिग्री सेंटीग्रेड जो नॉर्मल ह्यूमन टेम्परेचर है वो फ़ारेनहाइट में 98.6 के इक्वल होता है। तो फ़ारेनहाइट में अगर ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर कहा जाए तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, वाटर एट स्टैंडर्ड प्रेशर बॉयल्स एट। वाटर स्टैंडर्ड प्रेशर पे, कौन से स्टैंडर्ड प्रेशर पे बॉयल कर जाता है? तो वाटर किस पे बॉयल करता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे। जब हीट टेम्परेचर, हम वाटर का टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए तो वो क्या करता है? वाटर बॉयल कर जाता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल हैज ए लार्ज वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक हीट। इनमें से किस मटेरियल की लार्ज वैल्यू स्पेसिफिक हीट होती है? तो जो वाटर है, वाटर की लार्ज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है। 6 MCQs है, when we place a cup of hot coffee in a room, it cools down gradually. जब हम एक कॉफी का कप रूम में रखते हैं तो वो अचानक से नहीं हो जाता, ठीक है, वो ग्रेजुअली कूल्स डाउन करता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स करेक्ट रिलेशन। इनमें से कौन सा करेक्ट रिलेशन है? तो ये Q इक्वल टू MC डेल्टा T, ये हमारे पास करेक्ट है। ये फार्मूला आपकी बुक में गिवन है। नेक्स्ट एमसीक्यूज, द SI यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज। SI यूनिट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का जूल पर kg पर केल्विन है। इसको हम फार्मूले की मदद से फाइंड भी कर सकते हैं। जो पिछले एमसीक्यूज में आपने फार्मूला देखा वही उसी फार्मूले की मदद से Q इक्वल टू CM डेल्टा T। इसमें हमने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी C का SI यूनिट कैलकुलेट करना है, तो C को एक तरफ कर लिया, बाकी Q डिवाइडेड बाय M डेल्टा T हो जाता है। तो C इक्वल आ जाएगा Q जो हीट है उसका यूनिट जूल डिवाइडेड बाय मास का kg और टेम्परेचर का केल्विन। तो ये जब ऊपर जाएंगे तो इसकी भी पावर -1 हो जाएगी और इसकी भी -1, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का यूनिट आ जाता है जूल पर kg पर केल्विन। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, द टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन बीटा इज रिलेटेड टू टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा बाय। ये इक्वेशन आपने पढ़ी हुई है, जहां पे लीनियर थर्मल एक्सपेंशन और वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन है, उसमें बीटा इक्वल टू 3 अल्फा था। तो ये बी ऑप्शन इसका ठीक होगा। एमसीक्यूज नंबर 9, 10 है, द रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ ए लिक्विड इज इंडिपेंडेंट ऑफ। रेट ऑफ यानी कि जो लिक्विड से इवेपोरेशन का प्रोसेस हो रहा होता है वो इनमें से किस पे डिपेंड नहीं कर रहा होता? तो वो टाइप ऑफ कंटेनर पे डिपेंड नहीं कर रहा होता, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। टेम्परेचर जाहिर सी बात है, अगर हाई टेम्परेचर होगा तो ज़्यादा जल्दी इवेपोरेट कर जाएगा। सराउंडिंग टेम्परेचर, आसपास का जो टेम्परेचर है उस पे नहीं, ये टेम्परेचर उस बॉडी का अपना टेम्परेचर है, ठीक है। अब अगर वो हमारे पास आइस है जैसे 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो पहले उसको मेल्ट होने में टाइम लगेगा, फिर उसके बाद इवेपोरेशन होगी। ये सराउंडिंग टेम्परेचर है कि आसपास का जो टेम्परेचर होगा। अगर गर्मियों में
इवेपोरेट जल्दी हो जाता है। सर्दियों में एनवायरनमेंट का जो सराउंडिंग टेम्परेचर होता है वो लो होता है, तो इस वजह से इवेपोरेट इतनी जल्दी नहीं होता। उसके बाद ह्यूमिडिटी ऑफ सराउंडिंग एयर है, टाइप ऑफ कंटेनर है, तो टाइप ऑफ कंटेनर पे ये डिपेंड नहीं कर रहा होता। तो यहाँ तक हमारे पास इस चैप्टर के एमसीक्यूज थे। मजीद किसी भी चैप्टर की एक्सरसाइज का सोल्यूशन देखने के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम, यूट्यूब और फेसबुक पर फॉलो करें। थैंक यू।